आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी जानने वाले हैं जो एक छोटे से गैराज से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी दुनिया पर छा गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं गूगल की। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। $3 ट्रिलियन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, दिमाग चकरा जाता है ना। पर यही मार्केट वैल्यू है गूगल की, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कंपनी आज कितनी बड़ी और कितनी पावरफुल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक मामूली सा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक कैसे बन गया? चलिए इसी अनक्रेडिबल कहानी की तह तक चलते हैं। हर बड़ी कहानी के पीछे एक बड़ा आइडिया होता है, और गूगल की कहानी का आइडिया वो तो वेब की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये कहानी शुरू होती है 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां दो स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन की मुलाकात हुई। वैसे तो दोनों की सोच काफी अलग थी, पर वेब को लेकर उनका जो जुनून था, बस उसी ने उन्हें एक साथ ला खड़ा किया। तो मिलकर इन्होंने जो बनाया उसका नाम था बैकरब, और इसका आइडिया ना बिल्कुल ही नया था। देखिए, ये सिर्फ कीवर्ड्स नहीं गिनता था, नहीं, ये वेब पर दूसरे पेजों से आने वाले लिंक्स, जिन्हें हम बैकलिंक्स कहते हैं, उनको एनालाइज करता था। मतलब हर लिंक एक वोट की तरह था, जो बताता था कि कोई पेज कितना जरूरी और भरोसेमंद है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी बदलाव था। पुराने सर्च इंजन कैसे काम करते थे? वो बस कीवर्ड्स गिनते थे, जिन्हें कोई भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता था। लेकिन बैकरब, उसने भरोसे और रेलेवेंस को सबसे ऊपर रखा। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहा था, ये वेब पर मौजूद सबसे अच्छी, सबसे भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था। देखिए, एक ग्रेट आइडिया होना तो कमाल की बात है, लेकिन उसे एक कामयाब बिजनेस में बदलना, वो तो एक बिल्कुल अलग ही खेल है। तो सवाल यह है कि इन्होंने ये किया कैसे? साल था 1998। बैकरब का नाम बदलकर हो गया गूगल। ये नाम गूगल शब्द से आया था, जिसका मतलब है एक के बाद 100 जीरो। ये वेब की अथाह जानकारी को ऑर्गेनाइज करने के उनके मिशन को परफेक्टली दिखाता था। और हाँ, एकदम क्लासिक सिलिकॉन वैली स्टाइल में इस कंपनी का जन्म भी मेनलो पार्क के एक गैराज में हुआ। और इसके बाद तो उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी, कमाल की थी। साल 2000 में आया एडवर्ड्स, जिसने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का पूरा गेम ही बदल दिया। फिर 2004 में आया जीमेल, और सोचिए, उसी साल कंपनी पब्लिक हो गई, यानी आईपीओ आ गया। वो गैराज स्टार्टअप अब वॉल स्ट्रीट का एक बड़ा पावर हाउस बन चुका था। लेकिन गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन बनकर रुकने वाला नहीं था। उनका लक्ष्य इससे कई कई ज्यादा बड़ा था। वो हमारी डिजिटल जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बनना चाहते थे जिसके बिना काम ही ना चले। 2000 के दशक का वो दौर, इनोवेशन की रफ्तार बस देखने लायक थी। 2005 में मैप्स, 2006 में यूट्यूब का अधिग्रहण, 2007 में एंड्रॉयड और फिर 2008 में क्रोम। एक के बाद एक हर नए प्रोडक्ट के साथ गूगल हमारी जिंदगी में और भी गहराई से शामिल होता जा रहा था। तो अब गूगल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रह गया था, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन चुका था। नेविगेशन के लिए मैप्स, वीडियो के लिए यूट्यूब, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड, मतलब आप सोचिए, गूगल हर जगह था। लेकिन जाहिर है, जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है तो उसके सामने नई चुनौतियां भी आती हैं। और गूगल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी इतनी बड़ी एम्बिशंस को मैनेज कैसे किया जाए। तो प्रॉब्लम यह थी कि एक तरफ तो था उनका कोर बिजनेस, सर्च, एड्स वगैरह, और दूसरी तरफ थे उनके बड़े बड़े महत्वाकांक्षी मूनशॉट प्रोजेक्ट्स, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें और हेल्थ टेक। अब इन दोनों को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो इसका सल्यूशन निकाला गया 2015 में। एक नई पेरेंट कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया अल्फाबेट इंक। ये एक बहुत ही स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक मूव था। इससे उनका जो कोर गूगल बिजनेस था वो फोकस्ड रहा, और जो फ्यूचर के बड़े बड़े आइडियाज थे उन्हें भी बढ़ने की पूरी आज़ादी मिली। इस नए स्ट्रक्चर में हुआ ये कि गूगल अपने मेन प्रोडक्ट्स सर्च, एड्स, यूट्यूब, एंड्रॉयड, इन पर फोकस करता रहा। और जो दूसरे एक्सपेरिमेंटल वेंचर्स थे, जैसे वेमो और वेरिली, उन्हें अदर बेट्स के तौर पर अल्फाबेट मैनेज करने लगा। इससे दोनों ही हिस्सों को काम करने की आज़ादी भी मिली और ज़रूरी अटेंशन भी। और आज की तारीख में कंपनी का फोकस एक बार फिर बदला है। अब उनका लक्ष्य है एक एआई फर्स्ट कंपनी बनना। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब उनके हर प्रोडक्ट के डीएनए में होगा। और ये सारी बातें हमें वापस ले आती हैं कंपनी के उस एक कोर मिशन पर जिसके साथ ये सब शुरू हुआ था। दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सबके लिए सुलभ और उपयोगी बनाना।
सच तो ये है कि यही वो आइडिया है जो आज भी इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब दुनिया की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज कर लिया गया हो तो इसके बाद क्या? भविष्य में गूगल हमें और कहाँ ले जाने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी सोसाइटी को शेप करता रहेगा।